आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, जिसका दूसरा नाम डर्मल टिश्यू सिस्टम है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो ये डर्मल सिस्टम होता है, ये प्लांट की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को फॉर्म करता है, यानी उसको बनाता है। और इस डर्मल सिस्टम या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को प्राइमरी प्लांट बॉडी में रिप्रेजेंट किया जाता है एपिडर्मिस से। और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो ये एपिडर्मिस होता है, ये रिप्लेस होता है बाय अनदर डर्मल सिस्टम, जिसे पेरिडर्म कहते हैं, जिसके पास कॉक सेल्स होती है और वो फॉर्म करती है नई प्रोटेक्टिव टिश्यू को। एपिडर्मिस अब हम पढ़ेंगे। एपिडर्मिस जो होता है, ये यूजुअली कंसिस्ट होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से, जो प्लांट बॉडी की जो आउटर सरफेस होती है उसे कवर करता है। और जो वर्ड एपिडर्मिस है, ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। ऑरिजिन एक तो है एपी, एपी का मतलब है अपॉन और डर्मा का मतलब है स्किन। ये जो एपिडर्मिस होता है ना, ये कंटिन्यूअस लेयर होती है एक्सेप्ट कुछ स्मॉल पोर्स के लिए, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं और लेंटिसल्स कहते हैं। और अगर हम हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो इंट्रोड्यूस की थी हैनस्टेन ने 1870 में, तो ये कहता है कि जो एपिडर्मिस है ये डिराइव हुआ है एपिकल मेरिस्टम के डर्मेटोजन से। और जो मेरिस्टमैटिक रीजन होता है ना, वो उसमें एपिडर्मिस जो है ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, और ओल्ड स्टम्प्स में और रूट्स में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। मोस्टली जो एपिडर्मिस होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है, बट बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा डिस्क्राइब किया गया है जो एपिडर्मिस है ये बाई सीरिएट हो सकता है या मल्टी सीरिएट भी हो सकता है। जो इंडिया का रबर प्लांट है ना, उसमें जो लीव्स होते हैं ना, उनमें और बनियान ट्री के लीव्स में और रेंडर के एक्स्ट्रा ये पाया जाता है एज मल्टी लेयर या बाई लेयर या बाई सीरिएट मल्टी सीरिएट। और ये बनता है दो से मल्टी लेयर्ड। और जो एपिडर्मल सेल्स होती है ना, वो इरेगुलर होती है आउटलाइन में, वो वेरी करती है शेप साइज में, और वो वेरी क्लोज होती है आपस में, और उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। सेल्स पोजेस करती है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और थिन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। सेल्स जो होती है वो कंटेन करती है ल्यूकोप्लास्ट, एंथोसायनिन्स, क्रोमोप्लास्ट, बट कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इनमें एक्सेप्ट इन गॉड सेल्स। जो एपिडर्मल सेल्स है सर्टेन एक्वाटिक और शेड लविंग प्लांट्स की, उनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। और समटाइम्स क्या होता है, जो सबस्टेंस लाइक म्यूसिलेज होता है, टैनन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो भी पाए जाते हैं सेल्स में। और जो वॉल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स की, वो अनइवनली थिकनेड होते हैं। इनर और रेडियल वॉल्स जो होते हैं वो कंपैक्टिवली थिकर होते हैं। और जो एडिशनल थिकनेस है ये किस वजह से होती है, सुबरिन और क्यूटिन की इम्प्रेगनेशन की वजह से। और जो सुपराइजेशन होती है और क्यूटिनाइजेशन होती है वॉल्स की, वो एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करते हैं मैकेनिकल इंजरी से, और वो प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर। देन कम्स फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो ये प्राइमरी क्या है, ये कवरिंग होती है प्लांट की, जो इसे प्रोटेक्ट करती है ठीक मैकेनिकल इंजरीज से, और ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव इवेपोरेशन वाटर की इंटरनल टिश्यू से। और several adaptations like development of thick cuticle, wax hair etc. take place। और ये सर्व करता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस में एंड सिक्रीशन में। एपिडर्मिस एक्ट करता है स्टोर हाउस ऑफ वाटर बहुत सारे जीरोफिटिक प्लांट्स में। और कुछ एपिडर्मल सेल्स डेवलप होती है सेकेंडरी टिश्यूज ऑफ नेक्टरीज में। और जो लीव्स का स्टोमेटा होता है और जो स्टम्स का स्टोमेटा होता है, और एब्जॉर्बिंग हेयर जो होते हैं रूट्स के।
स्टोमेटा जो होती है माइन्यूट पोर्स होते हैं जो प्लांट के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ई स्टोमा जो होता है वो रहता है सराउंड किन से, दो गॉड किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड एपिडर्मल सेल्स से जिन्हें गॉड सेल्स कहते हैं। स्टोमेटा ऑकर करता है प्लांट के किसी भी पार्ट में एक्सेप्ट रूट में। एपिडर्मल सेल्स जो बॉर्डर करती है ना गॉड सेल्स को, उन्हें एसेसरी सेल्स कहते हैं या सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। जनरली क्या होता है, जो टर्म स्टोमा है जो अप्लाई होता है स्टोमेटल ओपनिंग के लिए और गॉड सेल्स के लिए। और जो गॉड सेल्स होती है लिविंग होती है और ये कंटेन करती है क्लोरोप्लास्ट इन देम, और ये कंटेन करती है लार्जर प्रोपोर्शन प्रोटोप्लाज्म का देन अदर एपिडर्मल सेल्स। यूजुअली क्या होता है, जो लीव्स होता है डाइकोटिलेडन्स की, वहाँ पे स्टोमेटा जो होता है वो स्कैटर्ड होता है। वायरएज अगर हम देखेंगे लीव्स मोनोकॉट्स के, वहाँ पे स्टोमेटा अरेंज होता है पैरेलल रोज में। और जो नंबर होता है स्टोमेटा का वो भी रेंज करता है सिंगल लीव की सरफेस पे 5000 से लेकर 100,000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर्स तक। स्टोमेटा जो होता है ये लीव की सरफेस पे अपर सरफेस पे भी होते हैं, लोअर सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कन्फाइन होते हैं लोअर सरफेस से। और फ्लोटिंग लीव्स में क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो कन्फाइन होता है खाली अपर सरफेस ऑफ लीव। और जो अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर हम देखेंगे स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहता है इन एब्सेंस ऑफ लाइट या नाइट के दौरान, और स्टोमेटा ओपन रहता है लाइट की प्रेजेंस में या दिन में। ग्रामिनियस स्टोमेट जो होता है वो पोजेस करता है गॉड सेल्स ऑफ विच मिडल पोर्शन जो होते हैं वो नैरोर होते हैं देन एंड से, ताकि सेल्स जो है वो अपेयर कर सके सरफेस में लाइक डम्बल्स बेल्स। एंड ये कॉमनली पाए जाते हैं ग्रामिनी में, सिप्रेसी में और मोनोकोटिलेडन्स। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, फंक्शन जो है स्टोमेटा का इसे यूज़ किया जाता है ताकि एक्सचेंज कर सके गैसेस बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर और फैसिलिटेट कर सके इस फंक्शन को। और ई स्टोमा जो होता है वो ओपन होता है किसमें, सबस्टोमेटल चैम्बर में या रेस्पिरेटरी कैविटी में। इवेपोरेशन जो है वाटर की वो भी टेक प्लेस होती है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू ही। अब हम पढ़ेंगे हेयर और ट्राइकोम्स के बारे में। कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती है ना मोस्ट प्लांट्स की वो ग्रो करती है किस फॉर्म में, हेयर या ट्राइकोम्स के फॉर्म में। ये पाए जा सकते हैं सिंगली या लेस फ्रिक्वेंटली ग्रुप्स में। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है ट्राइकोम्स, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, और ये ऑकर कर सकते हैं बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स में। ये वैरी करते हैं स्मॉल प्रोट्यूबरेंस ऑफ एपिडर्मल सेल से लेकर कॉम्प्लेक्स ब्रांचेड या स्टीलेट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स तक। सेल्स जो होती है हेयर्स की वो डेड हो सकती है, लिविंग हो सकती है, और वो वेरी फ्रिक्वेंटली हेयर जो है वो अपने साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कंटेंट को लूज करते हैं और वो डेड बन जाते हैं। अगर सेल लाइफ है तो वो कंटेन करती है लिटिल साइटोप्लाज्म उनकी सेल्स में। हेयर जो है वो सेवरल टाइप के हो सकते हैं, स्टिंगिंग हेयर, लैक्टिसिफेरस हेयर, ब्लेडर लाइक हेयर्स, म्यूसिलेज हेयर्स, एराकोनॉइड हेयर्स, कैल्सिफाइड हेयर्स, सिलिसिफाइड हेयर्स, नॉन ग्लैंडुलर शैगी हेयर्स, ग्लैंडुलर शैगी हेयर्स, नॉन ग्लैंडुलर टफ्टेड हेयर्स, टू आर्मड हेयर, स्टीलेट, ग्लैंडुलर, ब्रांचेड, नॉन ग्लैंडुलर, ब्रांचेड, ग्लैंडुलर, सेसाइल, कैप्टिवेट, एट्स्ट्रा एट्स्ट्रा। नाउ कम्स ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरीज में। एक टाइप जो है इसकी उसे रेफर किया जाता है एज हेयर। हेयर जो होते हैं वो सब डिवाइड होते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर हेयर जो है वो अनब्रांच्ड हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं। मल्टीसेलुलर हेयर्स कंसिस्ट करते हैं सिंगल रो ऑफ सेल्स। सब मल्टीसेलुलर हेयर्स अनब्रांच्ड होती है डेंड्रॉइड मैनर में, अदर्स की ब्रांचेज होती है जो ओरिएंटेड होती है लार्जली एक प्लेन में। स्टिंगिंग हेयर जो है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइप है ट्राइकोम्स का। ये कंटेन करता है पॉइजनस लिक्विड और ये कंसिस्ट होता है बेसल बल्ब लाइक पोर्शन से, फ्रॉम विच टफ स्टिफ स्लेंडर एंड टेपरिंग स्ट्रक्चर जो बाहर आ जाता है। इस टेपरिंग स्ट्रक्चर जो है ना ये एंड होता है किसमें, स्मॉल नॉब लाइक या शार्प पॉइंट में, और जो टिप होती है ये यूजुअली समवट ओब्लिक होती है एंड एज बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन बीइंग जब वो कांटेक्ट में आती है विद सम फोर्स। टिप जो है वो ब्रोकन ऑफ होती है और जो शार्प पॉइंटेड एंड होता है वो रीडली पेनिट्रेट करता है स्किन जो होता है एनिमल्स का, और जो फ्लूइड होता है ये ट्रांसफर होता है बेसल नॉब ऑफ द हेयर से लेकर टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल। ग्लैंडुलर हेयर जो है ना प्लांट्स प्रोसेस करते हैं ग्लैंडुलर हेयर्स। ये हेयर्स क्या करते हैं, ये स्क्रीट करते हैं ऑयल, रेजिन, म्यूसिलेज
एटिपिकल ग्लैंडुलर पोजेस करता है स्टॉक और एनलार्ज्ड टर्मिनल पोर्शन, जिसे रेफर करते हैं एज ग्लैंड। ग्लैंडुलर हेयर्स यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टीसेलुलर भी होंगे। एक्टिव सिक्रीटरी सेल्स ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स की, उनके पास डेंस प्रोटोप्लास्ट होता है और वो इलेबोरेट करते हैं वेरियस सबस्टेंसेस को, जैसे वॉलेटाइल ऑयल, रेजिन, म्यूसिलेज, गम्स। ये सबस्टेंसेस जो ये एक्सक्रीट होते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं क्यूटिकल और वॉल्स के बिटवीन, उनका जो फाइनल रिमूवल होता है हेयर से वो ऑकर करता है रप्चर ऑफ क्यूटिकल की वजह से। स्केल या पेल्टेट हेयर जो है अनदर टाइप है ट्राइकोम्स का, और इसे पेल्टेट हेयर भी कहते हैं। और ये स्केल कंसिस्ट करते हैं डिस्कॉइड प्लेट ऑफ सेल से, जो ऑफन बॉर्न होते हैं स्टॉक पे या अटैच होते हैं डायरेक्टली फुट के साथ। सेल वॉल जो होता है ट्राइकोम्स का वो कॉमनली सेलुलोज से बना हुआ होता है और ये कवर्ड होता है क्यूटिकल से। सेल वॉल लिग्निफाइड भी हो सकता है। और प्लांट हेयर्स जो है वो ऑफन प्रोड्यूस करते हैं थिक सेकेंडरी वॉल्स, एज फॉर इंस्टेंस कॉटन सीड हेयर्स या क्लम्बर हेयर्स ऑफ ह्यूमुलस। वॉल्स जो होते हैं ट्राइकोम्स के वो समटाइम्स इम्प्रेगनेटेड होते हैं सिलिका से, कैल्शियम कार्बोनेट से। उनकी कॉन्टेंट्स वैरी करते हैं इन रिलेशन टू फंक्शन। Cystoliths and other crystals may develop in hairs. Now comes development कैसे होती है। ट्राइकोम जो होता है ना ये इनिशिएट होता है एज व्हाट प्रोट्यूबरेंस, किससे, एपिडर्मल सेल से। प्रोट्यूबरेंस एलोंगेट करता है एंड इफ इट डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, और अगर ये डेवलप होता है ना मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में, वेरियस डिविजन जो है वो फॉलो करते हैं इनिशियल एलोंगेशन को। फंक्शंस क्या है ट्राइकोम्स के, जनरली डेंस कवरिंग जो होती है ना वूली ट्राइकोम्स की, वो कंट्रोल करती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, और वो ऑल्सो रिड्यूस करता है किसको, हीटिंग इफेक्ट जो होता है सनलाइट का, और वो एड करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट बॉडी की फ्रॉम आउटर इंजरियस एजेंसीज से।